Good morning students, and you are welcomed on MDN Education. Today in this video we will discuss 10th class second book Footprints Without Feet and its first chapter A Triumph of Surgery, written by James Herriot. So before starting this chapter, I have a motivational quote for you. The pessimist sees difficulty in every opportunity. The pessimist sees difficulty in every opportunity. The optimist sees the opportunity in every difficulty. So we should be always optimism. फर्स्ट जो क्वेश्चन है, इससे पहले जो हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं उसके अंदर हम इसकी समरी और कुछ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे। आज इसके अंदर हम एनसीईआरटी या टेक्सचुअल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज मिसेस पंपरी वरीड अबाउट ट्रिकी? वाई इज मिसिस पंपरी वरीड अबाउट ट्रिकी, मतलब ट्रिकी के बारे में जो मिसिस पंपरी है वो चिंतित क्यों है। ट्रिकी इज अ स्मॉल पेट डॉग ऑफ मिसिस पंपरी, एज यू नो इफ यू हैव रीड द समरी ऑफ दिस चैप्टर यू नो इट वेरी वेल। तो ट्रिकी क्या है? ट्रिकी मिसिस पंपरी का एक पेट डॉग है एंड ही हैज़ बिकम वेरी फैट एंड लिस्टलेस। और वो क्या हो गया है? वो ज़्यादा मोटा और बेजान हो गया है, लिस्टलेस हो गया है, बेजान। His eyes are red and rheumy, उसकी आंखें क्या हैं? रेड और rheumy हो गई हैं। He stares straight ahead, और वो हमेशा टकटकी लगाए एक और देखता रहता है। His tongue lolls down his jaws, और उसकी जो जीभ है वो जबड़ों से बाहर लटकती रहती है। He seems to have no energy, और वो ऐसा लगता है कि जैसे उसके अंदर कोई एनर्जी नहीं है। He has refused to eat even his favorite dishes, यहाँ तक कि उसने अपना जो उसकी जो फेवरेट डिशेज है वो खाने से भी इनकार कर दिया है। ऑल दिस मेक्स पंपरी वरीड अबाउट ट्रिकी। तो जब ट्रिकी की ऐसी कंडीशन हो जाती है तो मिसिज पंपरे चिंतित हो जाती है। तो ये सब मिसिज पंपरी को चिंतित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज शी डू टू हेल्प हिम, इज शी वाइज इन दिस? तो वो ऐसा, तो उसकी हेल्प करने में वो किस प्रकार क्या करती है, और मतलब वो उसकी हेल्प करने में क्या करती है। एंड इज शी वाइज इन दिस, और क्या वह इसमें वाइज है, होशियार है। शी थिंक्स दैट ट्रिकी इज सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन, वो सोचती है कि ट्रिकी है जो वो मेल न्यूट्रिशन का शिकार हो गया, मतलब वो कुपोषण का शिकार है। सो शी हैज़ बीन गिविंग हिम सम मोल्ट एंड कोड लीवर ऑयल, तो इसलिए वह उसे कुछ मोल्ट और कोड लीवर ऑयल देना शुरू कर देती है। एंड बाउल ऑफ हॉर्लिक्स, बट हर डूइंग सो हैज़ प्रूव्ड यूजलेस, मतलब ये जो सब होता है वो उसके लिए क्या होता है? वो यूजलेस, बेकार सिद्ध होता है। एंड इट इज नॉट अ वाइज स्टेप, और ये एक वाइज स्टेप नहीं है। द ट्रूथ इज नो दैट ट्रिकी हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम ओवर फीडिंग। तो ट्रूथ क्या है? जो ट्रिकी है वो ओवर फीडिंग से सफ़र कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज आई इन दिस स्टोरी? तो इस कहानी के अंदर आई कौन है? जब हम पढ़ेंगे टेक्स्ट पढ़ेंगे तब हमें पता चलता है कि आई है जो वो एक पैरे के अंदर आता है। तो आई कौन है? तो इन दिस स्टोरी द नरेटर जेम्स हेरियट इज द आई। तो मतलब आई कौन है? जेम्स हेरियट, जो इस चैप्टर का राइटर है। एंड ही इज वेटरिनरी सर्जन बाय प्रोफेशन, और प्रोफेशन से क्या है? वो एक वेट है, मतलब वो पशु चिकित्सक है, वेटरिनरी सर्जन है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इज द नरेटर इज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस? तो जो नरेटर है मीन्स जेम्स हैरियट है, क्या वो ट्रिकी की मिस्ट्रेस की जैसा ही धनी है? नो, ही इज नॉट एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ डज ही ट्रीट द डॉग? तो वो किस प्रकार से ट्रिकी को, मतलब जो कुत्ता है डॉग, उसको किस प्रकार से ठीक करता है, उसका इलाज कैसे करता है? ही टेक्स द डॉग टू हिज हॉस्पिटल, तो वह कुत्ते को अपने हॉस्पिटल में ले जाता है। ही नोज दैट ट्रिकी हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम ओवर फीडिंग, और उसे पता है कि जो ट्रिकी है वो ओवर फीडिंग से सफ़र कर रहा है, ओवर ईटिंग से सफ़र कर रहा है। देयर फोर ही गिव्स ट्रिकी नो फूड फॉर 2 days, तो इसलिए वो ट्रिकी को 2 दिनों तक कोई खाना नहीं देता। ही इज़ गिवन ओनली प्लेंटी ऑफ वाटर, वह केवल क्या देता है उसे? काफ़ी सारा पानी। आफ्टर 2 days द डॉग शोज इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स, और 2 दिनों के बाद डॉग अपनी सराउंडिंग्स में
इंटरेस्ट दिखाता है, मतलब वो जो उसके आसपास जो कुत्ते होते हैं उनके साथ खेलना शुरू कर देता है, एक्सरसाइज करना शुरू कर देता है, दौड़ने लगता है। ही लॉन्ग्स फॉर फूड, और 2 दिन के बाद जब उसको बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो वो खाने की इच्छा करता है। क्यों? क्योंकि जब बहुत सारे कुत्ते होते हैं और जब वो अपना खाना फिनिश करके चले जाते हैं तो बाद में वो जाता है, उनको फॉलो करता है और उन बाउल्स को लिक करता है, चाटता है। तभी जेम्स हैरियट है वो समझ आता है कि अभी इसको भूख लगी है तो खाना देना चाहिए, तभी उसको वो थोड़ा सा खाना देता है। एंड द नेक्स्ट डे ही इज़ गिवन फूड टू ईट, और अगले दिन उसको खाने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज ही टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट। अब ये एक बहुत बड़ा प्रलोभन है कि जो वेटरनरी सर्जन है मिस्टर जेम्स हैरियट, उसके जो हेल्पर हैं तो वो उसको एक परमानेंट गेस्ट के रूप में रखना चाहते हैं। तो क्या चीज़ होती है, वो क्यों रखना चाहते हैं उसको परमानेंट गेस्ट के रूप में, मतलब वो यहीं रहे हॉस्पिटल के अंदर ही। मिस्टर हैरियट हैज़ इन्फॉर्म्ड मिसिज पंफरे अबाउट ट्रिकीज रिकवरी। मिस्टर हैरियट, जो मिसिज पंफरे है वो बार बार फ्रीक्वेंटली कॉल करती है, रिंग करती है मिस्टर हैरियट के पास कि हाउ इज ट्रिटी नाउ, कि ट्रिटी अब कैसा है, ट्रिकी अब कैसा है। तो वो ट्रिकी के बारे में फ्रीक्वेंटली पूछती रहती है, बार बार पूछती रहती है। तो मिस्टर हैरियट मिसिज पंफरे को ट्रिकी की रिकवरी के बारे में बताते हैं और वो कहते हैं, ही टेल्स हर दैट ट्रिकी इज आउट ऑफ डेंजर नाउ, कि ट्रिकी अब खतरे से बाहर है। टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड, और ट्रिकी के ब्लड को एनरिच करने के लिए शी हैज स्टार्टेड सेंडिंग 2 डजन फ्रेश एग्स। अब वो ट्रिकी के ब्लड को एनरिच करने के लिए, बढ़ाने के लिए क्या कर देती है, 2 दर्जन ताज़ा अंडे भेजना शुरू कर देती है। एंड बोटल्स ऑफ वाइन, और शराब की बोतल मतलब ब्रेंडी वगैरह। अब ट्रिकी डज नॉट रिक्वायर सो मच फूड, लेकिन ट्रिकी को इतने ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंड एज अ रिजल्ट, और परिणाम स्वरूप, हैरियट एंड हिज हेल्पर्स, मतलब जो उसके असिस्टेंट होते हैं, हैव अ गुड ब्रेकफास्ट विद एग्स। तो परिणाम स्वरूप क्या होता है, अब ट्रिकी को तो इतनी ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है, तो हैरियट और जो उसके हेल्पर होते हैं वो, उनके लिए अब क्या हो गया है, एक अच्छा ब्रेकफास्ट मिल गया है विद एग्स, अंडों वाला। एंड गुड लंच एंड डिनर विद ब्रेंडी, और वो लंच और डिनर में क्या लेते हैं, ब्रेंडी लेते हैं। Therefore, Mr. Harriet is tempted to keep Tricky on as a permanent guest. तो इस वजह से मिस्टर हैरियट ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट के रूप में रखने के लिए प्रलोभित हो जाता है। तो ये थे क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन है, बाकी जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। So see you soon in the next video. Have a good day. Stay home, stay safe.